जय हिंद दोस्तों। आपके अपने परिवार द शिवा एकेडमी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक भर्ती टीआरई 3.0 से संबंधित दोस्तों मैं आप लोग के सामने जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता हूं दोस्तों, जिसका आज पार्ट 8 है। यदि बाकी पार्ट को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर अवश्य देख लें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें तथा हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। आज का हमारा पहला प्रश्न दोस्तों, पारद तापमापी के आविष्कारक कौन थे? एडिसन, फारेनहाइट, गैलीलियो, हिग्स। तो कौन थे इसके दोस्तों? तो पहले का हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर बी, फारेनहाइट। कौन थे दोस्तों? पारद तापमापी के आविष्कारक याद रखिएगा फारेनहाइट थे। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है, पृथ्वी नहीं? कोपरनिकस, केपलर, न्यूटन, गैलीलियो। तो दूसरे का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, कोपरनिकस। ये किसने बताया था दोस्तों कि केंद्र में सूर्य होता है, पृथ्वी नहीं? तो यह है दोस्तों कोपरनिकस। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। ओम के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? विद्युत धारा का, प्रतिरोध का, विभवांतर का, विद्युत धारिता का। तो तीसरे का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, विद्युत धारा का मात्रक लिया गया है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी? डाल्टन ने, फर्मी ने, रदरफोर्ड ने, मैडम क्यूरी ने। तो चौथे का हो जाएगा मेरे दोस्तों अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज करने वाले हैं फर्मी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? प्रिस्टले, बायल, चार्ल्स, केवेंडिश। तो बताइए दोस्तों किसने किया था हाइड्रोजन की खोज? तो पांचवें का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, केवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। जीवों के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे? मेंडेल, लिनियस, लेमार्क, डार्विन। तो द्विपद्धति के जन्मदाता है मेरे दोस्तों लिनियस। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। वह कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती? तो बताइए दोस्तों सातवें का कौन हो जाएगा? तो सातवें का हो जाएगा बी, एजी है जो दोस्तों वह धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। जब ब्लीचिंग पाउडर को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यह गैस को अवशोषित कर लेता है, क्लोरीन गैस निकलती है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तो आठवें का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, क्लोरीन गैस निकलती है। यही सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं सूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, बीजाणु जनन। तो 9वें का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, असूत्री विभाजन। इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। समस्त कोशिकाओं
प्रश्न है दोस्तों, समस्त कोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? मेटाजोआ, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा। तो 10 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, मेटोजोआ के अंतर्गत रखा जाता है बहुकोशिकीय जंतुओं को। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, कोयला, काठ कोयला, जिसको चारकोल भी कहते हैं दोस्तों। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन नहीं है दोस्तों काठ कोयला, जिसको चारकोल भी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, परावटु, अधिवृक्क एड्रिनल, वृषण। तो 12 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, पीयूष ग्रंथि है दोस्तों सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित रहता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, विटामिन सी, विटामिन B12। तो कोबाल्ट होता है मेरे दोस्तों विटामिन B12 में, डी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में कितनी है? 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर। तो 14 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, 10 किलोमीटर इसका सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में कितनी है? तो इसका होगा सी, याद रखिएगा दोस्तों, बी नहीं बल्कि इसका हो जाएगा सी, 100 किलोमीटर। इसका देख लीजिएगा दोस्तों, बल्कि बी नहीं इसका सी होगा। अगले देख लेते हैं अगला प्रश्न। नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन कौन करता है? कार्निया, उपतारा, दृष्टिपटल, श्वेत पटल। तो नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन दोस्तों यह दृष्टि पटल करती है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, स्तनधारियों में निषेचन होता है गर्भाशयी नलिका में, गर्भाशय में, मूत्र मार्ग में, अंडाशय में। तो स्तनधारियों में निषेचन जो होता है दोस्तों गर्भाशयी नलिका में होता है, ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है? सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी, जल स्थलचर। तो चमगादड़ को मेरे दोस्तों स्तनधारियों के अंतर्गत रखते हैं, सी इसका सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18। एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीवाणु, प्रोटीन, फफूंदी, अकार्बनिक यौगिक। तो 18 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, प्रोटीन। एंजाइम क्या होते हैं दोस्तों? तो प्रोटीन होते हैं, याद रखिएगा इसको। आगे चलते हैं अगला प्रश्न। रीचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयोग होता है? रीचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयोग होता है दोस्तों? प्रश्न है अपना यही। वायु की गति, शरीर का ताप, भूकंप की तीव्रता, सागर की गहराई। तो रीचर स्केल से मेरे दोस्तों भूकंप की तीव्रता नापते हैं, सी इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है लोहा, प्लेटिनम, तांबा,
निकिल। तो 20 का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, निकिल है वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में जो उत्प्रेरक का काम करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है द्वार कोशिकाएं, कोशिकाओं में पर्णहरिम की मात्रा, कोशिकाओं में हार्मोन की मात्रा, कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा। तो 21 का हो जाएगा मेरे दोस्तों द्वार कोशिकाएं, ये बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा दोस्तों द्वार कोशिकाएं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर में उत्पादित हानिकारक उत्सर्जित पदार्थों को नष्ट करना, ऊष्मा को वितरित करना, रक्त का थक्का बनने में मदद करना, जीवाणुओं को नष्ट करना। तो 22 का हो जाएगा मेरे दोस्तों डी, जीवाणुओं को नष्ट करना। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, हरी पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे हरे प्रकाश का अवशोषण करती हैं, हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं, हरे प्रकाश का अवशोषण और उसका परावर्तन भी करती हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, हरे प्रकाश का परावर्तित करती हैं दोस्तों, इसीलिए पत्तियां हरी दिखाई देती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, लंबे पौधे में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है विद्युत चुंबकीय बल, जल का संलागी बल, परासरणी बल, अंतःशोषणी बल। तो 24 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, जल का संलागी बल प्रयुक्त होता है दोस्तों लंबे पौधे में जल को ऊपर खींचने में। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रोटीन में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है? ग्लूटेमिन, इंटरफेरान, केसीन, इनमें से कोई नहीं। तो 25 का हो जाएगा मेरे दोस्तों बी, इंटरफेरान इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पौधों में लैटेक्स नहीं पाया जाता है? पपीता, बरगद, आक या मदार, नीम। तो 26 का हो जाएगा मेरे दोस्तों तो लैटेक्स नीम के पौधों में नहीं पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं? कार्डियोग्राफ, कैस्कोग्राफ, क्रिस्कोग्राफ, सिस्मोग्राफ। तो 27 का हो जाएगा मेरे दोस्तों ए, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कार्डियोग्राफ कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा कार्डियोग्राफ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, एक प्रश्न दोस्तों, एक जियोडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है पृथ्वी की आयु, पृथ्वी के भूगर्भीय स्रोत, बादलों की गति, पृथ्वी का आकार। तो 28 का होगा दोस्तों, एक जियोडेसी उपग्रह अध्ययन करता है पृथ्वी के आकार का, डी इसका सही है दोस्तों। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को कहते हैं? रेफ्रिजरेटर, रेडिएटर, कार्बोरेटर, जीएम काउंटर। प्रश्न को ध्यान से दोस्तों, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण पूछ रहा है, रेफ्रिजरेटर होगा या रेडिएटर होगा, कार्बोरेटर होगा या जीएम काउंटर होगा। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों बी,
रेडिएटर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज का हमारा लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है? चेचक, पोलियो, मलेरिया, एड्स। तो 30वें का हो जाएगा दोस्तों, सबसे जो घातक रोग होता है वह होता है एड्स। डी इसका सही हो जाएगा। तो बताइएगा दोस्तों कि आप लोगों ने 30 में कितना सही किया और ये हमारा सेशन कैसा लगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना है और लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।